हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत के बारे में हम बहुत सारे सीरीज चालू किए हुए हैं ना। तो जंतु जगत के बारे में जितने भी संघ है, हर संघ के बारे में क्या किए हैं, पढ़ा दिए हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट पढ़ा दिए हैं। और कुछ संघ बचा हुआ है, ये अगला सीरीज, उसी में अगला सीरीज आ रहा है ना, अगला सीरीज है ये। उसी अगला सीरीज में हम लोग एक संघ पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉर्डेटा संघ, है ना। जंतु जगत के बहुत इंपॉर्टेंट संघ है। कॉर्डेटा संघ के बारे में भी क्या करेंगे, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कॉर्डेटा संघ में किस तरह के जीव जंतु आते हैं, क्या क्या उनकी विशेषता है, और कितने वर्गों में इन्हें बांटा गया है। तो बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, कॉर्डेटा संघ के अंदर जितने भी जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो हमारे केसुरुकी और अकेसुरुकी जीव पाए जाते हैं, यानी दोनों तरह के। जिसमें रीढ़ होता है, रीढ़ पाया जाता है, उसको केसुरुकी बोलते हैं। और कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उनको अकेसुरुकी जीव कहा जाता है। यानी ये दोनों टाइप के इसमें जीव पाया जाता है। सबसे पहली बात है कि अगर बात आ जाएगा कि ये कॉर्डेटा संघ की खोज किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, बॉलफोर नाम था उनका, है ना। तो ये बॉलफोर ने इसकी स्थापना की थी, कॉर्डेटा संघ की स्थापना की थी वोल्फायर ने की थी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम इसके विशेषता की बात करेंगे तो विशेषता इसकी इसमें बहुत सारे विशेषताएं पाई जाती हैं इस कॉर्डेटा संघ के अंदर, जो जीव जंतु के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर हम विशेषता के बारे में बात करेंगे तो विशेषता में अगर हम पहला पॉइंट देखेंगे कि इसमें क्या होती है ना, इस जीव जंतु के अंदर ना एक छड़ जैसी क्या होती है, संरचना पाई जाती है ना। एक लचीली छड़ की तरह क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जो रीढ़ की हड्डी के क्या होती है, पूर्ववर्ती रूप होती है ना। जो रीढ़ का हड्डी होता है ना, उसका पूर्ववर्ती रूप होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड, है ना, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ये नोटोकॉर्ड कहाँ पाया जाता है, किस जीव में पाया जाता है, तो याद रखना है, कॉर्डेटा संघ के जीव जंतु के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है। न्यूटोकार्ड कोई पूछेगा है क्या, तो बोलेंगे न्यूटोकार्ड जो होता है ना, उस जीव का एक लचीली, है ना, छड़ जैसी संरचना होती है, जो रीढ़ की हड्डी का पूर्ववर्ती भाग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये उनमें पाया जाता है, नोटोकार्ड पाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे विशेषताएं में, तो ध्यान में रखना है कि इनके पास तंत्रिका तंत्र होता है। तो लेकिन तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, एक पार्ट होता है, उस पार्ट का नाम बोलते हैं पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु बोला जाता है ना। जो तंत्रिका तंत्र का पार्ट होता है, इस जीव के तंत्रिका तंत्र का जो पार्ट होता है, उस पार्ट का क्या नाम होता है, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु, जो क्या होता है, नोटोकॉर्ड के ऊपर पाया जाता है। ये जो पढ़े है ना नोटोकॉर्ड, इसी के ऊपर ये क्या पाया जाता है, ये तंत्रिका रज्जु पाया जाता है ना। ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा इसकी विशेषता में दूसरा। उसी तरह हम कह देंगे ग्रासनी छिद्र भी पाया जाता है। इस जंतु के अंदर क्या पाया जाता है, ग्रासनी छिद्र। ये जो ग्रासनी छिद्र होता है ना, छोटा छोटा छिद्र होता है, ये क्या करता है, फिल्टर फीडिंग और शोषण में मदद करता है। उस जीव जंतु को जो फिल्टर फीडिंग करते हैं ना, फिल्टर या फीडिंग या शोषण लेते हैं, उसमें उनको क्या करता है, हेल्प करता है ग्रासनी छिद्र। तो ये भी उसमें पाया जाता है, ग्रासनी छिद्र भी क्या होता है, पाया जाता है। तो ये ग्रासनी छिद्र भी पाया जाता है। अगला हम बात करेंगे इसमें जो विशेषता हो जाएगा, पक्ष गुहा पुच्छ पाया जाता है ना। पक्ष गुदा पूछ पाया जाता है। यानी याद रखना भाई, गुदा के पीछे की ओर एक क्या होता है, स्थित पूछ होती है। गुदा जो होता है ना, उसके पीछे की ओर क्या होता है कि स्थित पूछ होती है। उसी पूछ को क्या बोला गया, पक्ष गुदा पूछ पाया जाता है ना। यानी इस जीव जंतु के अंदर, कॉर्डेटा संघ के जीव जंतु के अंदर क्या पाया जाता है, पक्ष गुदा पूछ पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्या थी, इसकी विशेषताएं थी। अगर हम बात करेंगे, एक और विशेषता है इसमें, द्विपक्षीय समरूपता पाया जाता है। यानी इनके जो शरीर होते हैं ना, दो, ध्यान रखना, इनका शरीर जो होते हैं दो समरूप भाग में क्या होते हैं, बटे होते हैं। समरूप दोनों ओर क्या होता है, समरूपता पाई जाती है ना, दोनों भाग में समरूपता पाई जाती है। मतलब अगर हम बीच से देखते हैं तो एक भाग दो भाग दोनों क्या होता है, समरूपता पाई जाती है। तो ये कुछ क्या थी हमारी इसकी विशेषताएं थी इस कॉर्डेटा संघ के जीव जंतु के अंदर। ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है, पृष्ठीय खगोलीय तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, ग्रासनी छिद्र पाया जाता है, और पक्ष गुदा पूछ पाया जाता है, द्विपक्षीय समरूपता पाई जाती थी। ये कुछ क्या है हमारा इसका विशेषता है, और कॉर्डेटा संघ के जंतु के, है ना। अब अगर बात कर देते इसमें उदाहरण की बात कर देंगे, कॉर्डेटा संघ के अंदर जो जंतु आते हैं उसका उदाहरण तो बताएं। इसमें दो तरह के जीव पाए जाते हैं, एक कशेरुकी जीव पाए जाते हैं, दूसरा अकशेरुकी जीव पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अकशेरुकी जीव में क्या कौन सा आते हैं जीव, कशेरुकी में कौन से जीव आते हैं, तो कशेरुकी में जो जीव आते हैं याद रखना है, उदाहरण में मछलियां आ जाएंगी, उभयचर आ जाएगा, सरीसृप आ जाएगा, और पक्षी आ जाएगी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कशेरुकी जीव पाए जाते हैं। अगर अकशेरुकी जीव के बारे में बात कर लेंगे, इसमें दोनों बताएं, दोनों जीव पाया जाता है। अकशेरुकी जीव में क्या आ जाएगा, ट्यूनिकेट्स आ जाएगा, है ना, एक जीव है। दूसरा क्या हो जाएगा, लाल
लासलेट पाया जाता है, दो। तो ट्यूनिकेट्स जो होता है ना, ये समुद्री जीव होते हैं ना, जो समुद्र में पाए जाते हैं। कॉर्डेटा संघ के ये अगर कोई पूछेगा, ट्यूनिकेट्स जीव ये समुद्र के समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। उसी तरह लासलेट जो जीव है, याद रखना, वो छोटे मछली जैसे जीव होते हैं, है ना। मछली होते हैं लेकिन मछली छोटे होते हैं, छोटे मछली जैसे क्या होता है, जीव होते हैं, उनको बोलते हैं लासलेट बोला जाता है। ये अकशेरुकी होते हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी ये दोनों में नहीं पाया जाता है ना। ट्यूनिकेट्स में और लासलेट में कोई रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता है, इसीलिए। तो ये कशेरुकी का कुछ एग्जाम्पल हो गया और अकशेरुकी जीव को एग्जाम्पल हो गया। अब ध्यान रखना है कि ये जो कॉर्डेटा संघ होता है, इसकी बहुत बड़ा संघ, मतलब बहुत बड़ा क्या मतलब, ज्यादा इसमें संघ आते वर्ग में बांटा गया है। लगभग इसको आसानी को पढ़ने के लिए ना 13 वर्गों में क्या किया गया, इसको विभाजित किया गया है, विभाजित, ताकि इसको पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाता है, हो जाए। तो अब अगर इसी में बात करेंगे तो बहुत सारे क्या हो जाएगा, वर्ग आ जाएगा। जैसे हम अगर बात करेंगे तो मछलियों का वर्ग आ जाएगा, जैसे कशेरुकी हो गया, तो कशेरुकी में किसका आ जाएगा, मछलियों का वर्ग आ जाएगा, उभयचर वर्ग आ जाएगा, सरीसृप वर्ग आ जाएगा, पक्षी वर्ग आ जाएगा। तो ये सारा जितने वर्ग आते हैं वो सारा किस 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 संघ के आते हैं, कॉर्डेटा संघ के अंदर आते हैं ये सारा। तो अब उसी में हम मत्स्य वर्ग यानी मछली वर्ग के बारे में क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मछली वर्ग में क्या क्या, इसकी वर्ग में मछली की क्या क्या विशेषता है, मछली क्या है, कैसे रहती है, कैसे सांस लेती है, तो इसके बारे में, मछली में कौन कौन सा मछली आती है ना, वो चीज जानेंगे। तो मछली वर्ग में यानी मत्स्य वर्ग, तो मत्स्य वर्ग कोई पूछेगा किस संघ का पार्ट है, तो बोलेंगे कॉर्डेटा संघ का पार्ट है। अब कॉर्डेटा संघ में भी अगर हम देखेंगे तो ये कशेरुकी जीव पाए जाते हैं, बोले हैं कि मत्स्य मछली जो होती है वो कशेरुकी जीव का पार्ट है, तो ध्यान रखना। तो इसमें जितने भी मत्स्य वर्ग में आएंगे वो सारी की सारी मछलियां आती है, जो लवड़ीय होती है, जो साल्टी में रहती है, या हमारा अगर बात करें मृदु जल में पाई जाती है, दोनों को दोनों लवड़ीय और मृदु जल में पाई जाती है मछलियां। अब ध्यान रखना, मछली वर्ग के अंदर जितने भी मछली होती है उनका ब्लड जो होता है कोल्ड ब्लडेड होता है। यानी अगर हम बात करें कोल्ड ब्लडेड तो बोले तो ठंडा, यानी क्या होता है, शीत शीत खून होता पाया जाता है इसमें, है ना, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करेंगे शोषण, शोषण की बात करेंगे तो किससे लेते हैं, गिल से, है ना। शोषण जाहिर सी बात है गिल से लेते हैं, यह ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे मत्स्य वर्ग को, अगर हम हड्डी के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे, हड्डी के बेसिस पे, तो कुछ मछलियों के पास क्या होती है, हड्डी होती है, कुछ मछलियों के पास क्या होती है, हड्डी नहीं होती है, हड्डी की जगह उपास्थि होता है। तो याद रखना है कि अगर हम हड्डी के बेसिस पर अगर बांटना चाहेंगे मछलियों को, तो दो भागों में बांटा गया है। तो एक हो जाएगा उपास्थीमय मीन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अस्थीमय मीन हो जाएगा। मीन मतलब क्या होता है, मछली, ध्यान में रखना है ना। तो उपास्थीमय मीन होती है, दूसरा कौन सा होती है, आस्थीमय मीन होती है। तो अगर हम उपास्थीमय मीन में बात करेंगे तो इसमें क्या होती है, हड्डियां नहीं पाई जाती है। इस मछली में क्या होती है, हड्डियां नहीं पाई जाती है। तो हड्डियां नहीं पाई जाती थी, कुछ तो होगा, तो कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेज होता है इनके पास, है ना। हड्डी नहीं होता है, क्या होता है, कार्टिलेज होता है। अगर इसका एग्जांपल बात करेंगे, उपास्थीमय मीन की एग्जांपल ही बात करेंगे, हड्डी नहीं होती है, हड्डी नहीं होती है, तो इसमें तीन एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। जिसमें हो जाएगा आप एस्कोलिडोन हो जाएगा, जिसको डॉग फिश के नाम से जाना जाता है ना। एस्कोलिडोन को डॉग फिश के नाम से जाना जाता है, और इंडियन में क्या बोलते हैं, इंडियन शार्क बोलते हैं इसको, है ना। दूसरा हो जाएगा टारपीडो बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक फिश कहा जाता है। टारपीडो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फिश कहा जाता है। उसी तरह सीमारो होता है, सीमारो जिसको एलिफेंट फिश के नाम से जाना जाता है। ये तीन जो फिश है ना, ध्यान में रखना है, ये तीनों फिश के पास क्या नहीं पाया जाता है, हड्डी नहीं पाया जाता। हड्डी की जगह क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, एस्कोलिडोन, टारपीडो एंड सीमारो। एस्कोलिडोन को किस नाम से जाना जाता है, कौन सा फिश के नाम से जाना जाता है, डॉग फिश के नाम से जाना जाता है, और इंडियन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह टारपीडो को इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जाना जाता है ना, टारपीडो को इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जाना जाता है। उसी तरह सीमारो को किस नाम से, एलिफेंट फिश के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में पूछ देता है कि डॉग फिश को किस नाम से जाना जाता है, इंडियन शार्क को, ध्यान रखना। अगर हम बात करेंगे जिसमें अस्थीमय मीन बोले ना, जिसमें हड्डी पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, तो हड्डी पाए जाने वाले में वैसे मछली कौन कौन सी है, तो वो मछली आ जाएगी रेहू, है ना। दूसरा समुद्री घोड़ा हो जाएगा, उसके बाद उड़न मछली, फ्लाइंग
फिश आती है, उसको गोल्ड फिश आता है। तो ये बाकी जितने भी मछली जो लोकल वगैरह में जो बिकती है सब, उसमें क्या होता है, हड्डी पाया जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारी सब क्या हो जाएगी, ये सब अस्थिमय मीन होती है, ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ दो भागों में बांटे हैं, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑन द बोन, यानी बोले तो हड्डी के बेसिस पर दो भागों में बांटकर हम लोग कैटेगराइज कर लिए कि कुछ मछलियां जिसमें हड्डी नहीं पाया जाती, कुछ मछलियां जिसमें हड्डी पाया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। अब बात आता है कि मछली से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, जो एग्जाम वगैरह में पूछ लेता है कि सबसे बड़ी मछली कौन है, सबसे धीमी चलने वाली मछली कौन है, इसके बारे में जानने का। तो विश्व की सबसे छोटी मछली, ध्यान रखना, विश्व की सबसे छोटी मछली की अगर बात करेंगे तो उसका, उस मछली का नाम है ड्वार्फ गोबी, है ना, ध्यान रखना। कहां पाई जाती है ये मछली, अगर बात करेगा ड्वार्फ गोबी, विश्व का सबसे छोटी मछली है ड्वार्फ गोबी। कहां पाई जाती है सबसे छोटी मछली, तो बोलेंगे हिंद महासागर में पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां पाई जाती है ड्वार्फ गोबी, हिंद महासागर में पाई जाती है। अगर वैसी बात आ जाएगा कि सबसे धीमा चलने वाली मछली कौन सी है, तो सबसे धीमा चलने वाली विश्व का कौन सा वो मछली है जो सबसे धीमा चलती है विश्व में, तो याद रखना है, उसको बोलते हैं हिपोकैम्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिपोकैम्पस, जिसको समुद्री घोघा बोला जाता है ना, समुद्री घोघा बोला जाता है। वो समुद्री घोघा, यानी समुद्री घोघा को ही हिपोकैम्पस भी बोला जाता है, ध्यान रखना। तो ये भी यार एग्जाम में पूछ देता है, हिपोकैम्पस का साधारण नाम क्या है, तो बोलेंगे समुद्री घोघा। तो ये विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। उसी तरह आ जाएगा, विश्व की सबसे विषैली मछली कौन सी है, जो विषैला होता है, जिसमें 13 प्रकार का पॉइजनस पाया जाता है, 13 टाइप का। तो वो मछली का नाम क्या है, स्टोन फिश, है ना, ध्यान रखना। ये स्टोन फिश क्या होता है, सबसे विषैली मछली है। ये मछली का ग्रुप में सबसे विषैली मछली होती है। इसके अंदर 13 प्रकार का क्या पॉइजनस पाया जाता है, ध्यान में रखना। उसी तरह अगर हम बात करेंगे कि कुछ मछली ऐसी होती है जो मॉस्किटो को खाती है ना, मॉस्किटो क्या करती है, खाती है। तो उस मछली को क्या बोलते हैं गेम्बुसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेम्बुसिया। जो मछली, ऐसी मछली है गेम्बुसिया जो मॉस्किटो को क्या करती है, वो खाती है। मॉस्किटो, इसको मॉस्किटो खाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉस्किटो फिश भी बोला जाता है गेम्बुसिया को, है ना। गेम्बुसिया को मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट ये बच्चा देती है ना, जन्म देती है ना, अंडा नहीं देती है। गेम्बुसिया डायरेक्ट क्या करती है, जन्म देती है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे, मछली का जो तेल होता है, वो मछली के तेल में 2 विटामिन पाया जाता है, एक विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन डी, दोनों विटामिन पाया जाता है मछली के तेल में। अब बात आ जाएगा, कुछ ऐसी मछलियां हैं, अलग अलग संघ में देखे हैं, बहुत सारे फिश का यूज किए हैं। तो कुछ ऐसी मछलियां जो फिश के नाम पे तो है, लेकिन बट क्या है, कुछ ऐसे जीव है जो फिश के नाम पे है, लेकिन बट वो एक्चुअली में फिश नहीं है, यानी मछली नहीं है। अब बात आता है कि वो कौन कौन से फिश है जो फिश के नाम पे है बट वो फिश नहीं है, जेन्युइन में नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे, जब भी कहीं दिख जाएगा आपको कौन कौन सा, जेली फिश, ध्यान रखना है, सिल्वर फिश, क्राई फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, कटल फिश, है ना, शेल फिश, रोजर फिश। ये दिख रहा ना, सबके पीछे लास्ट में क्या लगा हुआ है, फिश लगा हुआ है। ये एक्चुअल में फिश नहीं है, ये क्या है, अलग अलग ग्रुप की ये एक जीव है, याद रखना है। तो अगर हम इसको अगर ट्रिक में बताना चाहें कि सर ट्रिक कौन सा होगा, तो ध्यान रखना है, जेसी, क्राई, कर्ड, स्टार याद कर लेना है। जेसी का मतलब क्या हो जाएगा, जेली फिश हो जाएगा। एसआई का मतलब क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश हो जाएगा। कराई का मतलब क्या हो जाएगा, कराई मतलब कराई फिश ही है ना। उसी तरह कड हो जाएगा, कड में ऊपर वाला सी से हो जाएगा कटल फिश हो जाएगा। और उसी तरह डी मतलब डी से हो जाएगा डेविल फिश हो जाएगा। उसी तरह स्टार एक फिश है। अगर बात आता है कि ये जितने फिश होते हैं, तो अगर ये फिश मत्स्य ग्रुप का नहीं है, मत्स्य वर्ग का ये जीव मछली नहीं है, तो किस ग्रुप का है, ये किस संघ का है, तो ध्यान में रखना है। जेली फिश है वो नेडेरिया में आता है, पढ़े हम लोग, जेली फिश नेडेरिया में आता है। उसी तरह अगर सिल्वर फिश बात करेंगे तो ऑर्थोपोडा संघ की ये आता है, ऑर्थोपोडा संघ में आता है। उसी तरह क्राई फिश भी ऑर्थोपोडा संघ में आता है। कटल फिश भी किस में आता है, मोलस्का में आता है, पीछे पढ़े हम लोग। डेविड फिश भी मोलस्का में आता है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा में आता है। एक क्या है, सेल फिश है, और आपका रोजर फिश है। ये मछली नहीं है, लेकिन दिखने में लगता है कि ये मछली के नाम पे है, तो दिक्कत हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा मछली का इसमें प्रकार टाइप नहीं है, तो मछली का टाइप में ये सब नाम दे देता है। तो आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ही देता है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं।